सो 7 गेम्स एंड 7 फाइनल्स, ये सिनारियो है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। अब देर इज़ नो चांस फॉर एरर, यू कैन नॉट अफोर्ड अ लूज। हारना तो छोड़ो भाई, तुम ड्रॉ तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यूनाइटेड के लिए। भूल जाओ जो हुआ हिस्ट्री में, इन 7 गेम से फोकस करो, क्योंकि होप्स अभी भी अलाइव है यूनाइटेड के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स रही यूनाइटेड की, इनकन्सिस्टेंसी थी, मैनेजर्स आ रहे थे जा रहे थे, मिडफील्ड में इशू चल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी यूनाइटेड ने सर्वाइव किया है यार। कहाँ थी यूनाइटेड, एंड लुक एट यूनाइटेड नाउ, टॉप 3 पे यूनाइटेड चल रही है भाई। जाओ टॉप 2 पे जाओ, 6-7 पॉइंट का डिफरेंस है सिटी से। पेलो सिटी को, लेकिन सिटी से पहले लीड्स को पेलो, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लीड्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि यूनाइटेड के लिए क्या मैटर कर रहा है, उन्हें पड़ा है सिर्फ रेलीगेशन का। भाई रेलीगेशन बैटल चल रहा है, बहुत भयंकर रेलीगेशन बैटल चल रहा है प्रीमियर लीग में। अपर हाफ ऑफ द टेबल में उतना कॉम्पिटिशन नहीं है जितना लोअर हाफ में है। 7 टीमें हैं 14 से 20 के बीच में जो फाइट कर रही है ना, वेस्ट हैम, क्रिस्टल, टॉटनहम, लीड्स, नॉटिंघम आपकी पिछली बार की चैंपियन, मतलब वन ऑफ द इनफॉर्म टीम्स। ये टीम्स भाई बैटल कर रही है रेलीगेशन में। इतना कॉम्पिटिशन टॉप में नहीं है। आर्सेनल कंफर्म है, वो लेके जा रहे हैं आपका टाइटल। थोड़ा बहुत बैटल चल रहा है वहाँ पे यूसीएल के लिए, लेकिन जो लोअर बॉटम ऑफ द टेबल में जो कॉम्पिटिशन चल रहा है ना, वो चीज़ मैटर करेगी लीड्स यूनाइटेड के लिए, एंड यही चीज़ वो लेके भी आने वाली इस गेम में। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि व्हाई दिस गेम इज सो डिफरेंट। क्योंकि देयर इज़ नो चांस फॉर एरर। यूनाइटेड एक्सपेक्ट मत करना कि लीड्स विल बी एन ईजी ओपोनेंट। भाई वो लीड्स विल गो हार्ड, वो पोजेशन पर डोमिनेट करते हैं। लीड्स की प्लेइंग स्टाइल इज सो डिफरेंट। उनके बंदे भागते हैं भाई, वो नॉन स्टॉप भागते हैं। मेन फोकस रहता है कंट्रोलिंग द गेम, बिल्डअप फ्रॉम द बैक करती है, हाई इंटेंसिटी अटैकिंग करती है वो, एंड उसके बाद बॉल लूज हो भी जाए ना तो काउंटर प्रेसिंग भी बहुत अच्छी लीड्स की। एंड एक चीज़ जो चैंपियनशिप से प्रीमियर लीग में लेके आई ना लीड्स को, भाई वो थी उनकी काउंटर प्रेसिंग। काउंटर प्रेसिंग बहुत सही करती है लीड्स वाले, एंड इन गेम देखने को भी मिलेगी ये चीज़ हमें। एंड ये जो फैक्टर्स हैं ना जिसकी मैंने बात की, यही वो फैक्टर्स हैं जहाँ पे यूनाइटेड वीक है। लास्ट गेम में क्या हुआ अगेंस्ट बॉर्नमाउथ, ठीक है गेम सही चल रही थी, गोल स्कोर किया तुमने फर्स्ट, फिर तुमने अपनी लीड दे दी, फिर तुमने सेकंड गोल स्कोर किया, फिर से तुमने लीड दी। 2 ओकेजन्स में यूनाइटेड ने लीड बॉटल करी अपनी। 2-2 से गेम एंड हुई। हर एक बंदा, ब्रूनो कब तक करेगा भाई, असिस्ट ब्रूनो करे, पिछले गेम में 2 गोल्स उसने स्कोर करके दिए, हर चीज़ ब्रूनो ही करे, मतलब बाकी टीम कुछ भी नहीं कर रही वहाँ पे। सो इस मिथ से ऊपर उठना पड़ेगा कि हमसे कैओस हैंडल नहीं हो पा रहा, बिल्कुल नहीं हो पाता। हैरी मैगवायर उनका मेन लीडर, मतलब बोलते हैं कि वॉल एट द बैक, वो तक रेड कार्ड लेकर गया भाई। ये होता है कैओस ये चीज़ करवा देता है। एंड इस गेम में भी ये होने वाला है। अगर गेम फाइट पे चली गई ना, टेक्टिकली से हटके फाइट पे गेम गई, तो देयर इज़ नथिंग फॉर यूनाइटेड। फिर लीड्स पेलने वाली है, डेफिनेटली पेलने वाली है। एंड अगर लीड्स से हार गए ना तो भाई टॉप 2 टॉप 3 तो छोड़ो, यूसीएल तक की होप्स खत्म हो जाएगी वहाँ पे। सो 3 मेन की पॉइंट्स है यूनाइटेड के लिए जो यूनाइटेड को विन दिला सकते हैं इस गेम में। सबसे पहला है कंट्रोल द मिडफील्ड को कंट्रोल करो भाई। नो सिली टर्नओवर्स, कुछ नहीं चाहिए, कोई बसड़ नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है चलने दो। कोबी माइनो को डीप खिलाओ, होल्ड करवाओ, कैसे को जाने दो बॉक्स टू बॉक्स, रन्स लेने दो, एंड ब्रूनो को फ्री रखो यार, उस बंदे को फ्री रखो, तभी वो बंदा कुछ क्रिएट कर पाएगा, गोल स्कोर करके देगा तुम्हें। एंड सेकेंडली टेक चांसेस अर्ली, डोंट लेट लीड्स ग्रो इनटू द गेम। अगर लीड्स ने कुछ भसड़ मचा दी ना, कुछ कैओस ले लिया गेम में, सो लीड्स वहाँ से निकल जाएगी 1-0, 2-0, 3-0, पता नहीं कितनी ह्यूमिलेशन लीड्स देके जाएगी। सो वो चीज़ नहीं करनी है। स्टार्ट अर्ली, चांसेस लेना स्टार्ट करो, चाहे आगे एम्ब्यूमो है चाहे सेस्को है, उस पर बात करेंगे बाद में। जो मर्जी प्लेयर स्टार्ट कर रहा है भाई, टेक चांसेस अर्ली। एंड लास्टली स्टे काम अंडर प्रेशर। नो पैनिक फुटबॉल नहीं चाहिए भाई, बस नहीं चाहिए। अगर गेम, मैं बता रहा हूँ भाई, अगर टैक्टिक से हटके गेम फाइट पे चलेगी, कैओस पे चलेगी ना, तो लीड्स ले जाएगी इस गेम को। सब कुछ डिपेंड करता है स्टार्टिंग लाइनअप पे। सेस्को से अगर स्टार्ट करवा रही है यूनाइटेड, फिर तुम डोरगो और डियालो को खिलाओ, क्योंकि वो बंदे वो डिलीवरीज दे सकते हैं बॉक्स में जो क्यूनिया और एम्ब्यूमो नहीं दे सकते। उन बंदों में ये कैलिबर है। ये चीज़ करो। अगर तुम्हें सेस्को को नहीं खिलाना, अगर तुम्हें लगता है कि सेस्को ज़्यादा थ्रेटफुल टुवर्ड्स एंड ऑफ द गेम होता है, सो सेस्को को बाद में लाओ, फिर एम्ब्यूमो से स्टार्ट करवा दो, लेकिन फिर एम्ब्यूमो को फॉरवर्ड खिलाओ, डियालो को फ्लैंक पे खिलाओ, एंड क्यूनिया को तो भाई मत ही खिलाओ। क्यूनिया पता नहीं क्यों लेफ्ट विंगर बना पड़ा है वहाँ पे। फिर डोरगू को ही खिलाओ। चलो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा करेगा कैरिक वहाँ पे, लेकिन स्टिल यार चलो ये चीज़ करो। जब इंटेंसिटी बढ़ती है गेम की टुवर्ड्स एंड ऑफ द गेम, जब तुम लग रहा है कि नहीं गोल चाहिए या गोल आ नहीं रहा है या लीड चाहिए, या फिर तुम हार रहे हो, तुम्हें पता है भाई एटलीस्ट इक्वलाइजर आए, विनर आए, फिर सेस्को को लाओ, फिर क्रिएटिविटी अपनी इंक्रीज़ करो। वही होने वाला है। एंड मिड में चलो जब तक कैसे है उतने इश्यूज़ होने नहीं वाले। बाकी सेंटर बैक में आपका मैगवायर, ही विल बी सस्पेंडेड, सो डिलीट भी उनका इंजर चल रहा है, सो यूरो होगा। मार्टिनेज अगर फिट होगा तो ही विल स्टार्ट, एंड शॉ और डेलॉट अगर दोनों स्टार्ट करते हैं, जो कि अनफिट भी चल रहे थे काफ़ी टाइम से, सो
भाई फिर फोकस ऑन क्रिएटिविटी, फोकस करो क्रिएटिविटी पे। एंड जब तुम्हारे पास शॉ और डेलॉट जैसे बंदे हैं ना, सो मैं मानता हूँ गो विद सेस्को के से जाओ भाई, सेस्को से स्टार्ट करवाओ, क्योंकि डिलीवरीज जो इंटेंसिटी क्रॉसेस की तुम्हारे बॉल बॉक्स में आने वाली है ना, वहाँ पे चांसेस ना सिर्फ सेस्को को मिलेंगे बल्कि बाकी प्लेयर्स को भी चांसेस मिलेंगे, इवन ब्रूनो फर्नांडिस। सो वो चीज़ मैटर करती है यूनाइटेड के लिए। सो एट लास्ट तो मैं यही बोलूँगा कि अगर चैंपियंस लीग चाहिए, इफ़ यू वांट टू प्ले चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन, सो प्रूव इट। भाई ऐसे नहीं मिलेगा चैंपियंस लीग, प्रूव करना पड़ेगा। 7 गेम्स बची है, 7 की 7 विन्स लो और भाई यूएफए चैंपियंस लीग लेके जाओ। एंड उसके साथ साथ एक एडवांटेज तुम्हें ये भी मिल सकता है कि मे बी तुम टॉप 2 फिनिश कर लो। सो वो भाई वो बहुत मैटर करने वाला है। बाकी तुम बताओ यार, व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस? मैं तो क्लियरली 2-0 3-0 लेके जा रहा हूँ यूनाइटेड के लिए। So let me know what are your predictions. So will it be glory or the same old story? We'll find out.